जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी योद्धा पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया जो कि दोस्तों आपका न्यू एडिशन मार्केट में आया हुआ है, जो कि दोस्तों हमने एडुटेरिया का जो पहला टॉपिक था फटाफट 100.com उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये दोस्तों आपका सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि पहला टॉपिक आपका है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और दूसरा टॉपिक आपका है 2025 और 26 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। तो इस टॉपिक से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है, जिसमें दोस्तों टोटल आपके 115 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप एडुटेरिया का थ्योरी पढ़ लेंगे और दोस्तों आप यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न को लगाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप डायरेक्ट एमसीक्यू प्रश्न भी याद कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले एडुटेरिया का थ्योरी बुक को पढ़ लेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और 2025 और 26 में आयोजित किए गए महत्वपूर्ण महोत्सव, और इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। जो आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी को मिली। तो दोस्तों बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक जो सीटें पर जीत अर्ज की थी, जो पार्टी थी, वो दोस्तों थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि दोस्तों टोटल जो है ये 89 सीटें पर विजय प्राप्त की थी। कितना? 89 सीट पे, यानी कि 89 सीटें पे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में अगर देखें विधानसभा की सीटें तो 243 सीटें हैं। कितने? टोटल 243 सीटें हैं। वहीं दोस्तों बात करें हम लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 40 है और राज्यसभा की सीटें 16 है। ये तीनों सीटें आपको ध्यान में रखना है। 243 आपके जो हैं ये विधानसभा की सीटें हैं, 40 आपके लोकसभा की सीटें हैं और 16 आपके राज्यसभा की सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐतिहासिक उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज होने का कारण क्या रहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन भागीदारी में वृद्धि। दोस्तों बता दूं कि बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी से रिकॉर्ड इस बार ऐतिहासिक उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज होने का कारण यही था कि बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जन भागीदारी में वृद्धि। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि अबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों अबुबाची मेला आप सभी को पता होगा, ये असम में मनाया जाता है, असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पुरुष मतदाताओं का मतदान का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों पुरुष मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत में है वो दोस्तों 62.8% है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 5 दिया गया है कि बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या जो है वो आपका 243 सीटें हैं। कितना है? 243 सीटें। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 6 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, भील गरासी राई उत्सव 2025 में या किस राज्य में आयोजित हुआ। भील गरासी राई उत्सव, तो ये दोस्तों जो आयोजन हुआ है ये दोस्तों आपका राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 7 दिया गया है। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी जिस रामविलास को कितने सीटें प्राप्त हुई। तो दोस्तों बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको दोस्तों शॉर्ट में हम एलजेपी कहते हैं, और इसके जो बोल सकते हैं कि जो मेन नेता थे वो थे रामविलास, जो कि दोस्तों इनकी पार्टी ने टोटल कितने सीटें पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, यानी कि 19 सीटें पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 8 दिया गया है। 8 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को क्या कहा गया? तो दोस्तों इन्हें कहा गया फर्स्ट टाइम वोटर। क्या हो गया? फर्स्ट टाइम वोटर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को फर्स्ट टाइम वोटर कहा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि अन्य यानी कि अदर्स श्रेणी में कुल कितने सीटें गई हैं? तो टोटल दोस्तों आपके 4 सीटें हो जाएंगी। कितनी? 4 सीटें। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 10 दिया गया है कि गणगौर उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो गणगौर उत्सव 2025 जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका मनाया गया है राजस्थान में। कौन से राज्य में? राजस्थान। ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 11 दिया गया है। 11 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि पुष्कर, क्या दिया गया है कि पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, पुष्कर कुंभ जो है ये आपको राजस्थान टिक नहीं करना है। दोस्तों बता दो कि पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन जो है ये आपका तेलंगाना में हुआ है। कहाँ है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 12 दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो आप सभी को पता होगा 2 चरण में संपन्न हुए थे। कितने? 2 चरणों में संपन्न हुए थे। ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 13 दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो पुरुषों का दोस्तों कितना था? 62.8 था। तो महिलाओं का कितना है? तो महिलाओं का जो है 71.6%, जो कि दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है कि उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में हुआ है। कहाँ? ग्वालियर। ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है कि सरहुल महोत्सव 2025 मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है? तो आप सभी को पता होगा ये कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये आपका आदिवासी समुदाय से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। और ये दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके झारखंड। कहाँ? झारखंड में फेमस है सरहुल। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 16 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? जाकर महोत्सव 2025 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। प्रश्न संख्या 17 दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो एससी के लिए दोस्तों टोटल 38 सीटें आरक्षित थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। 38 जिला और 38 सीट आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आप याद करेंगे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या जो है आपका 18 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि सौर वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतिहारी बिहार में हुआ है सौर्य वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन। 19 नंबर प्रश्न है आपका 2025 में आयोजित दिव्य कला मेला किस स्थान पर हुआ है? दिव्य कला मेला दोस्तों ये आपका इंडिया गेट नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है 20 दिया गया है कि माधवपुर घेड़ मेला 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? माधवपुर घेड़ मेला। तो दोस्तों इसका आयोजन दोस्तों गुजरात में हुआ है। कहाँ है? गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 21 दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है आपके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता दल यानी कि यूनाइटेड को कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के टोटल कितने सीट प्राप्त हुए हैं? तो टोटल 85 सीटें प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या जो है आपका 22 दिया गया है कि लोसार उत्सव 2025 किस क्षेत्र में मनाया गया है? लोसार उत्सव, लोसार दोस्तों ये आपके लद्दाख में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक लोसांग है, आपको ध्यान में रखना है, सिक्किम का है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
23 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने सीटें जीती हैं? तो टोटल दोस्तों 6 सीटें जीती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 24 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 30वां दिव्य कला मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ये आपके देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 25 दिया गया है कि हिंदुस्तान आवास मोर्चा यानी कि हमको कितनी सीटें मिली है? तो हमको जो सीटें की संख्या मिली है वो टोटल 5 सीटें हैं। ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 26 दिया गया है, लवेंडर महोत्सव 2025 किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? लवेंडर महोत्सव तो ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। ऑप्शन डी राइट है। 27 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि 27वां श्रम आजीविका मेला 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये कौन से शहर में आयोजित हुआ है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 28 दिया गया, किस पार्टी ने उम्मीदवार को पूर्णिया के सुपौली सीट से जीत दर्ज की है? तो कौन सी पार्टी? दोस्तों जेडीयू की पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न संख्या जो है 29 दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कितने सीटें की मतदान हुआ था? तो टोटल दोस्तों 122 सीटें। कितना? 122 सीटें। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 30 दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल पंजीकृत पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी? तो टोटल दोस्तों 3.94 करोड़ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31 दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या लगभग कितनी थी? तो फर्स्ट टाइम वोटर की जो संख्या थी वो लगभग दोस्तों कितनी थी? तो आपका 14 लाख। कितना? 14 लाख। ऑप्शन बी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 32 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एसटी वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो एसटी वर्ग के लिए टोटल दोस्तों कितने सीटें थी? 2 सीटें थी। कितनी? 2 सीटें। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका 33 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में कितने सीटें जीती थी? तो टोटल दोस्तों 1 सीटें जीती हैं। कितनी? 1 सीटें जीती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न दिया गया कि सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाधर प्रसाद मंडल। कौन है? कलाधर प्रसाद मंडल, जो कि जेडीयू से थे और ये दोस्तों 73,572 वोटों से जीत दर्ज की थी। अगला आपका प्रश्न संख्या 35 दिया गया, जनजाति कला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों आपका नई दिल्ली में हुआ। कहाँ है? नई दिल्ली में। और यह उत्सव जनजाति कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला आपका 36 नंबर प्रश्न दिया गया, सिंगमो उत्सव 2025 किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? सिंगमो तो दोस्तों ये आपका गोवा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रश्न संख्या 37 दिया गया, बैसाखी उत्सव 2025 का मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? बैसाखी उत्सव तो ये दोस्तों आपका पंजाब से जुड़ा हुआ है। ये बैसाखी पंजाब का प्रमुख फसल एवं धार्मिक उत्सव है। ऑप्शन नंबर आपका 38 दिया गया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम ने कितनी सीटें पर जीत हासिल की थी? तो 4 सीटें पे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। प्रश्न संख्या आपका 39 दिया गया है कि मोहनिया और सुगौली सीट पर किस गठबंधन के उम्मीदवार ने नामांकन रद्द होने से चुनाव नहीं लड़ सके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महागठबंधन। अगला आपका 40 नंबर प्रश्न दिया गया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? हॉर्नबिल आप सभी को पता होगा ये नागालैंड का सांस्कृतिक महोत्सव है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 41 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक मतदान किस जिले में हुआ है? तो सबसे अधिक जो कटिहार में हुआ है। कितना? तो 79.1%। अगला आपका 42 नंबर प्रश्न दिया गया है, नयोखुम योलो उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। 43 नंबर प्रश्न है, 1951 के बाद बिहार में सर्वाधिक मतदान किस चुनाव में दर्ज किया गया है? तो दोस्तों 2025
कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2025 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2025 में 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान दर्ज किए गए हैं। प्रश्न संख्या जो है आपका 44 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? नुआखाई उत्सव 2025 किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई, तो नुआखाई दोस्तों ये आपके ओडिशा से संबंधित है। ये भी आपके फसल उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न संख्या जो है आपका 45 दिया गया है कि राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन केरल में हुआ है। केरल कहाँ है? तो दोस्तों इसका राजकीय इटखोरी महोत्सव जो है आपका झारखंड से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड से सांस्कृतिक महोत्सव है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 46 दिया गया है। 46 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया गया है कि मकर बिलुक्कू उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? मकर बिलुक्कू, तो ये दोस्तों इसका आयोजन जो है केरल में हुआ है। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 47 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 48 दिया गया कि भारत ऑर्गेनिक मेला 2025 का उद्देश्य क्या है? तो भारत ऑर्गेनिक मेला 2025 का जो उद्देश्य है वो आपका है जैविक उत्पादों का प्रदर्शन करना, यानी कि भारत में ऑर्गेनिक मेला जैविक खेती एवं उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु आयोजित हुआ है। 49 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। 49 नंबर आपका है कि गद्दी बाइया दा मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों जालंधर में हुआ है। कहाँ? जालंधर, जो कि पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 नंबर आपका प्रश्न है सरहुल महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? तो मैंने बताया था सरहुल झारखंड, जो कि दोस्तों एक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न संख्या जो है आपका 51 दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान पहले चरण में हुआ था? तो पहले चरण में दोस्तों 65.08% हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान किस जिले में हुए हैं? तो सबसे कम मतदान दोस्तों आपका नवादा में हुआ है। कितना परसेंट? तो 57 पॉइंट कितना, 57.85% हुए हैं। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे और 53 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 53 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? बेलूर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बेलूर महोत्सव, तो दोस्तों इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ है। कहाँ हुआ है? कर्नाटक। ऑप्शन डी राइट है। 54 नंबर आपका प्रश्न है राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम। प्रश्न संख्या 55 दिया गया है लोसार महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया है? एक लोसांग था, ये आपका लोसार है। तो लोसार दोस्तों आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल। लोसार दोस्तों सॉरी हिमाचल प्रदेश में होगा। लोसार उत्सव दोस्तों आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट है। 56 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सनराइज फेस्टिवल 2026 किस राज्य में मनाया गया है? सनराइज फेस्टिवल, तो दोस्तों सनराइज सबसे पहले सूर्य दोस्तों कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 57 नंबर आपका प्रश्न है खुदानी फूल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों खुदानी फूल उत्सव का आयोजन दोस्तों लद्दाख में हुआ है। ऑप्शन बी राइट है। अगला आपका है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो टोटल दोस्तों था 7.45 करोड़ से अधिक था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 59 दिया गया है बीसू पर्व 2025 किस राज्य में मनाया गया? बीसू पर्व 2025 दोस्तों ये आपके केरल राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 60 दिया गया है। 60 नंबर आपका है बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया है? बगरुम्बा ये दोस्तों असम में मनाया गया है। असम में एक और था दोस्तों अबुबाची, जो कि गुवाहाटी में मनाया गया था। अगला आपका है निगोल चकोबा उत्सव 2025 किस महीने में मनाया जाता है? निगोल चकोबा, तो ये दोस्तों कौन से महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका, और दोस्तों ये जो है आपके निगोल चकोबा उत्सव ये दोस्तों मणिपुर का है। 62 नंबर आपका प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में
सबसे कम वोटों के अंतर से जीत किस विधानसभा की सीट पर हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संदेश। क्या हो जाएगा, संदेश आपका राइट आंसर है। और संदेश सीट पर मात्र 27 वोटों से जीत जो है दर्ज हुई थी। अगला आपका है, आपका प्रश्न संख्या 63 दिया गया है कि खोजागम उत्सव 2025 किस प्रकार का उत्सव है। तो ये दोस्तों किस प्रकार का उत्सव है, तो धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है, ऑप्शन सी राइट है। 64 नंबर आपका प्रश्न है, उगादी उत्सव 2025 मुख्यतः किस राज्य में जो है मनाया गया है उगादी उत्सव। तो उगादी उत्सव दोस्तों ये मनाया गया है कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक, ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न संख्या 65 दिया गया है आपका कि चापचर कुट त्योहार 2025 किस राज्य में मनाया गया है। चापचर कुट त्योहार तो दोस्तों ये आपके मिजोरम में मनाया गया है, ऑप्शन बी राइट है। 66 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामी किस तिथि को घोषित किए गए थे। तो परिणाम दोस्तों 14 नवंबर को घोषित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 67 दिया गया है। 67 नंबर आपका प्रश्न है, बोनालू उत्सव 2025 किस राज्य से संबंधित है। तो बोनालू उत्सव दोस्तों ये आपका तेलंगाना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों जुलाई 2025 में मनाया जाता है, यानी कि जुलाई मंथ में मनाया जाता है। अगला आपका है, सिरोई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है। सिरोई लिली ये दोस्तों मणिपुर में आयोजित हुआ है, ऑप्शन बी राइट है। 69 नंबर आपका प्रश्न है, 28वां सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 70 नंबर आपका प्रश्न है, सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा चरण सिंह। मात्र 27 वोटों से जीत दर्ज की है। क्या नाम है, राधा चरण सिंह। प्रश्न संख्या 71 दिया गया, तेजू महोत्सव 2025 किस राज्य से संबंधित है। तेजू महोत्सव 2025 तो दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 72 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7.45 करोड़ से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या जो है आपका 73 दिया गया है कि अधुकल पोंगल उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, तो केरल में हुआ है, केरल, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 74 दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने विधानसभा सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित थे। तो एससी और एसटी के लिए दोस्तों टोटल 40 सीटें थे, जिसमें एससी के लिए दोस्तों जो सीटें थी वो टोटल 38 थी और एसटी के लिए दोस्तों मात्र 2 सीटें थी, यानी कि दोनों को मिलाकर पूछा गया था, तो टोटल दोस्तों 40 सीटें हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या जो है 75 दिया गया है। 75 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी। तो महिला मतदाताओं की संख्या दोस्तों 3.51 करोड़ था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 76 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, पूर्वोत्तर चावल महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये इसका आयोजन नागालैंड में हुआ है, नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका 77 नंबर प्रश्न है, चाराइंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है, तो मांजुली द्वीप असम में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। 78 नंबर आपका प्रश्न है, मतुआ धर्म मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका आयोजन दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ है, ऑप्शन डी राइट है। 79 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2026 का आयोजित हुआ है। तो लाइट हाउस महोत्सव इसका आयोजन दोस्तों विशाखापट्टनम में हुआ है, विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी राइट है। 80 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक वोटों से जीत किस विधानसभा की सीट पर हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रुपौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपौली। टोटल 73,572 वोटों का सबसे बड़ा अंतर रहा था सुपौली सीट पे। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे,
बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 81 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? निगोला चकोबा उत्सव 2025 किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। 82 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने सीटें जीती थी? तो टोटल दोस्तों आपके आरजेडी ने 25 सीटें जीती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 83 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत कितना रहा है? तो दूसरे चरण में जो था वो दोस्तों आपका था 68.76%, जो कि ऑप्शन ए राइट है। 84 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण का मतदान किस तिथि को हुआ था? तो दूसरे चरण का मतदान दोस्तों 11 नवंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 85 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को तीसरे स्थान पर सबसे अधिक सीटें मिली थी? तो दोस्तों आरजेडी, टोटल 25 सीटें मिली थी। प्रश्न संख्या जो है आपका 86 दिया गया कि भील गरासी राई उत्सव 2025 किस जनजाति से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका कौन से जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। ऑप्शन सी राइट है। 87 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सौर वेदनाम उत्सव 2025 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये किस क्षेत्र से है आपका सौर्य वेदनाम उत्सव? तो वीरता और पराक्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न संख्या 88 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण में कितने सीटें पर मतदान हुआ था? तो पहले चरण में जो सीटें पर मतदान हुआ था टोटल 121 सीटें पर, और दूसरी बार 122। अगला आपका है 89 नंबर प्रश्न है आपका, चाप चरकुट उत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये किस राज्य में मनाया गया था? तो आपका हो जाएगा मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? तो टोटल दोस्तों 66.91% रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न आपका, गद्दी बाइया दा मेला 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों पंजाब राज्य में। ऑप्शन बी राइट है। अगला आपका, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कैसा रहा? तो पुरुषों की तुलना में दोस्तों अधिक रहा था। आप सभी को पता होगा 71.6% रहा था। तो दोस्तों महिलाओं को ज़्यादा था, यानी कि अधिक हो जाएगा। 93 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि खोजागम उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो खोजागम दोस्तों ये आपके मणिपुर राज्य में आयोजित है। 94 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम मतदान करने वाला जिला नवादा में प्रतिशत कितना रहा है? तो दोस्तों कितना परसेंट था नवादा में? 57.85%। ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 96 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, लोहड़ी पर्व 2025 मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? लोहड़ी पर्व तो ये दोस्तों पंजाब हरियाणा क्षेत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। प्रश्न संख्या 96 दिया गया कि भारत ऑर्गेनिक मेला 2025 किस महीने में आयोजित होती है? तो भारत ऑर्गेनिक मेला 2025 दोस्तों ये जुलाई महीने में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका कहाँ होता है? तो ये आपके दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में आयोजन होता है। 97 नंबर प्रश्न है, आदि तिरुथिरुई महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों तमिलनाडु में हुआ है। अगला आपका 98 नंबर प्रश्न है, नेओखुम येलो उत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रकृति पूजा और समृद्धि की कामना करना। 99 नंबर प्रश्न है, भारत ऑर्गेनिक मेला 2025 किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों मैंने जस्ट आप सभी को बताया था, इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 100 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस दोस्तों इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 101 नंबर प्रश्न आपका, तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट है। 102 नंबर प्रश्न है, ओणम उत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ है? ओणम ओणम दोस्तों कौन से राज्य में आयोजित हुआ है? तो आप सभी को पता होगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 103 दिया गया है, सरहुल महोत्सव 2025 किस राज्य में से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक मतदान करने वाला जिला कटिहार। मतदान प्रतिशत कितना है? तो 79.1%। 105 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने सीटें पर मतदान हुए हैं? तो 243 सीटें पर मतदान हुए हैं। 106 नंबर है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 5 सीटें, कितनी? 5 सीटें। 107 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 किस महीने में आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर महीने में। 108 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM पार्टी ने किस वर्ग में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सीमांचल क्षेत्र में। अगला आपका 109 नंबर प्रश्न है आपका, माधवपुर घेड़ मेला 2025 का संबंध किस धार्मिक प्रसंग से है? तो दोस्तों कृष्ण सुदामा और का मित्रता, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 110 दिया गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए में शामिल प्रमुख दल कौन था? तो एनडीए में शामिल प्रमुख जो दल था वो दोस्तों कौन था, तो बीजेपी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 111 नंबर प्रश्न है आपका, सुगौली विधानसभा सीट में वीआईपी पार्टी ने किस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राशि भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 112 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण का मतदान किस तिथि को हुआ था? तो पहले चरण का मतदान दोस्तों 6 नवंबर को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 113 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, चौरौबा उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो ये दोस्तों आपका कौन से राज्य में मनाया गया था? तो ये दोस्तों आपका मनाया गया था मणिपुर राज्य में। अगला आपका 114 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मोहनिया विधानसभा सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार नामांकन रद्द होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सका? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महागठबंधन का उम्मीदवार था, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 115 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि पलनी मिट्टा महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ था ये तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो दोस्तों इसमें आपके 2 टॉपिक से हमने टोटल 115 MCQ प्रश्न किए और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं हमने एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है, सारे प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।